हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टाइम हमने प्रोसेसेस की लर्निंग स्टार्ट की थी। टोटल सिलेबस में हमारे टोटल 9 प्रोसेसेस हैं जो कि मैंने स्टार्ट किए थे, दैट हाउ वी कैन लर्न दीज प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स एंड द कीवर्ड्स। तो 5 प्रोसेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग 4 प्रोसेसेस हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट बुक के टोटल 8 प्रोसेसेस हैं, जिसमें से 5 मैं डिस्कस कर चुकी। 3 फर्स्ट बुक के प्रोसेस और एक बहुत ही लेंथी बट इंपॉर्टेंट प्रोसेस सेकेंड बुक का। ये चारों प्रोसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। और इन प्रोसेसेस को किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं और इनका सीक्वेंस याद करना कितना जरूरी है, इन प्रोसेसेस पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको टोटल प्रोसेसेस जो हैं, जो भी फर्स्ट बुक या सेकेंड बुक से रिलेटेड है, वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाए। और अगर आपको ये एंटरटेनिंग लगे और हेल्पफुल भी लगे कि इस तरह से आपको पूरे लंबे प्रोसेसेस बहुत आसानी से याद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को या जो पहले मैंने प्रोसेसेस पे वीडियो बना रखी है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि सबके लिए जो लर्निंग है वो बहुत ही आसान हो जाए। 5 प्रोसेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दे रही हूं। 5 प्रोसेस निमोनिक्स के साथ आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे, दैट आई गारंटी यू। और आज के भी जो हम 4 प्रोसेसेस डिस्कस करने वाले हैं वो भी आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे हमेशा के लिए। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स मेमोराइज all the processes with the help of mnemonics. बच्चों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन एंड कंट्रोलिंग, ये 5 प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ mnemonics मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन and in the second book the very long process of ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो आपकी हेल्प के लिए इन सारे प्रोसेसेस के मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए हैं। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग निमोनिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं। और अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कोई आइडिया आपके दिमाग में है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली टीचर्स से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई बेटर आइडिया आए तो आप वो मुझसे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो उस बेटर आइडिया को भी मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करूंगी। चलिए शुरू करते हैं छोटे से प्रोसेस से, दैट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सिर्फ 4 ही स्टेप्स होते हैं। वो 4 स्टेप्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। आइडेंटिफाइंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, असेसमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दीज सोर्सेज, चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और सोर्सेज, and number 4 contacting the source या inviting applications through the selected source। ऐसे तो ये बिल्कुल 4 ही स्टेप्स हैं और आपको ये आसानी से याद भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए एक निमोनिक्स बना दिया। निमोनिक्स क्या है? इतना अच्छा क्यूट चाइल्ड। क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के चारों स्टेप्स जो स्टार्ट होते हैं उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? IACC। बस आपको एक लाइन याद रखनी है, इतना अच्छा क्यूट चाइल्ड। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि आपको ये चारों स्टेप्स जो हैं वो शफल करके दिए होंगे। कभी चौथा स्टेप पहले नंबर पे दिया होगा, तीसरा स्टेप दूसरे नंबर पे दिया होगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रोसेस को करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए और इससे आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। ऑप्शंस में आपको अलग अलग सीक्वेंस दिए होंगे, तो अगर आपको करेक्ट सीक्वेंस पता होगा और जिस ऑप्शन में ये चारों स्टेप्स का सही सीक्वेंस दिया होगा उस ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। बच्चों, जो प्रोसेसेस हैं उस पे आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। जो आगे के प्रोसेसेस मैं भी आपसे डिस्कस करूंगी उसमें भी मैं आपको बताती रहूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर प्रोसेसेस से पूछे जाएंगे और वो आपको कैसे आंसर करने हैं, उन प्रोसेसेस के सीक्वेंस को आपको किस पर्टिकुलर निमोनिक्स से याद रखना है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। तो वीडियो को देखते रहिए, एंड तक देखिएगा
और उसके बाद मैं समझती हूँ कि आपको सारे प्रोसेसेस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। डायरेक्टिंग चैप्टर में डायरेक्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। डायरेक्टिंग के हमने एलिमेंट्स पढ़ रखे हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। उन्हीं एलिमेंट्स में से मोटिवेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ रखा है और कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ रखा है। मोटिवेशन प्रोसेस में भी 6 स्टेप्स होते हैं और कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी 6 स्टेप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 6 स्टेप्स क्या है और क्या निमोनिक्स मैंने बनाया है उन 6 स्टेप्स को याद करने के लिए। मोटिवेशन प्रोसेस जो है वो अनसैटिस्फाइड नीड से स्टार्ट हो जाता है और उसके 6 स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले कोई अनसैटिस्फाइड नीड होती है और उससे जो है वो टेंशन अराइज हो जाती है और फिर उसके बाद एक ड्राइव जो है वो स्टिमुलेट होती है पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में और फिर सर्च बिहेवियर जो है वो शुरू कर देता है अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए और फिर उस सर्च बिहेवियर से उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है और उसके बाद ही गेट्स रिलीव्ड ऑफ द टेंशन। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं मोटिवेशन प्रोसेस के, जो पहला वर्ड है इन 6 स्टेप्स का UTDSSR, इससे मैंने क्या निमोनिक बनाया? यूनिट टेस्ट दो सब एंड सी रिजल्ट। अगेन आई एम सेइंग कि इससे ज्यादा अगर आपको कोई अच्छा तरीका समझ में आता है, बेहतर तरीका जिससे मैक्सिमम लोग जो है वो अंडरस्टैंड भी कर सकें और याद भी रख सकें, वो मुझसे शेयर करिएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड बाय एनी वे। चलिए डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी 6 स्टेप्स हैं। व्हाट आर दीज 6 स्टेप्स? पहले तो उन 6 स्टेप्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 3 स्टेप्स होते हैं सेंडर के बिहाफ पे और 3 स्टेप्स होते हैं रिसीवर के बिहाफ पे। सेंडर सबसे पहले क्या करता है? एनकोडिंग ऑफ द मैसेज करता है, फिर उसके बाद वो मीडिया सेलेक्ट करता है कि कौन सा चैनल के थ्रू इस मैसेज को भेजा जाएगा, फिर उसके बाद वो मैसेज को सेंड कर देता है। तो ये 3 स्टेप्स हो गए सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या करता है? रिसीवर रिसीव करता है मैसेज को, फिर वो मैसेज को डिकोड करता है और फिर उसके बाद वो फीडबैक देता है बाय रिएक्टिंग ऑन द मैसेज कि कितना मैसेज उसको समझ में आ गया और किस तरह से उसने इस मैसेज पे काम करा या उसे इंप्लीमेंट करा। तो इन 6 स्टेप्स का पहला वर्ड क्या है? EMSRDF। और मैंने इसका क्या निमोनिक्स बनाया है? एक मेल से रिपोर्ट दो फाइनल। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉस जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर रहा है कि एक मेल मुझे सेंड करो और वो मेल सेंड करके मुझे फाइनल रिपोर्ट दो। तो आप एक सेंटेंस याद रखेंगे, एक मेल से रिपोर्ट दो फाइनल। एक मेल से एनकोडिंग ऑफ द मैसेज, मीडिया सिलेक्शन, सेंडिंग ऑफ द मैसेज, रिपोर्ट दो फाइनल, रिसीविंग ऑफ द मैसेज, डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, feedback on the message. So this is how you will be able to learn all the 6 steps of the communication process. उसके बाद चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर पे। सेकेंड बुक में ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर है ऑफ डीलिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 10 स्टेप्स हैं। एनसीईआरटी में उसकी कोई हेडिंग नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन से कीवर्ड से आपको हेडिंग्स बनानी है, फिर उसके बाद उस पूरे प्रोसीजर को आपको कितनी स्टेजेस में डिवाइड करना है और हर एक पर्टिकुलर स्टेज के कितने कितने स्टेप्स होंगे और पूरे प्रोसीजर का निमोनिक्स क्या होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर सबसे पहले आपके लिए ये लिख दिया है 3+3+4, मतलब पूरे प्रोसीजर के जो 10 स्टेप्स हैं उनको मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पहली स्टेज में 3 स्टेप्स जो कि ऑर्डर प्लेसिंग से रिलेटेड है, दूसरी स्टेज में फिर से 3 स्टेप्स जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर से रिलेटेड है और तीसरी स्टेज में 4 स्टेप्स जो कि सेटलमेंट से रिलेटेड है। एक बार प्रोसीजर रिकैपिटुलेट कर लेते हैं कि सबसे पहले जो इन्वेस्टर है वो ब्रोकर का सिलेक्शन करता है, फिर उसके बाद उसको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है और फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करता है। एग्जीक्यूशन कैसे शुरू होता है कि ब्रोकर उस ऑर्डर का मैच ढूंढता है, फिर उसके बाद वो कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। अब सेटलमेंट कैसे शुरू होती है
कि विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट जो इन्वेस्टर है वो या तो शेयर्स ट्रांसफर कर देता है या कैश ट्रांसफर कर देता है टू द ब्रोकर, और जिस दिन वो ट्रांसफर करता है उसको कहते हैं पे इन डे। फिर उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर उसको ब्रोकर को फाइनली वो ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेटल करनी होती है, जिसे हम कहेंगे सेटलमेंट। और 2 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में सेटलमेंट हो जाएगी, जो कि पे आउट डे कहलाता है, T+2 डे। तो हमने एक हेडिंग ले ली पे आउट डे। और लास्ट में जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाती हैं या कैश ट्रांसफर हो जाता है बैंक अकाउंट में, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी। तो पहले तो हमने पूरे प्रोसीजर को जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया, 3+3+4। अब उसके लिए मैंने एक बहुत ही फनी सा निमोनिक्स बनाया है, आप उस निमोनिक्स को देख लीजिए और उससे अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर आसानी से याद हो जाए तो जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। निमोनिक्स क्या है? भाई, डैडी और मम्मी कार चलाकर पटना से पूर्णिया देख आए। ब्रोकर सिलेक्शन भाई, डीमेट अकाउंट डैडी, ऑर्डर प्लेसिंग और मैचिंग ऑफ द ऑर्डर मम्मी, कंफर्मेशन स्लिप कार, कॉन्ट्रैक्ट नोट चलाकर, पे इन डे पटना, सेटलमेंट से, पे आउट डे पूर्णिया, डिलीवरी देखाए। और इस प्रोसीजर को बहुत ही डिटेल में अलग तरीके से भी मैंने ब्रेकअप कर रखा है कि इसमें आप ये भी याद कर लेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में हो रहे हैं, और फिर से कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में हो रहे हैं। तो इस तरह से भी मैंने ब्रेकअप करके इस पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी देख लीजिए, जिससे लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी आपको ये पूरा प्रोसीजर जो है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद इस निमोनिक्स के साथ भाई, डैडी और मम्मी कार चलाकर पटना से पूर्णिया देख आए, इस निमोनिक्स के साथ आपको ये पूरा प्रोसीजर के 10 स्टेप्स जो हैं और उन स्टेप्स में लिखना किसके बारे में है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए मैं आज का लेक्चर समराइज करती हूँ, जिसमें हमने 4 प्रोसेसेस जो हैं वो निमोनिक्स के थ्रू याद करे हैं। एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें 4 स्टेप्स हैं, जिसका निमोनिक क्या है? इतना अच्छा क्यूट चाइल्ड। दूसरा प्रोसेस है मोटिवेशन प्रोसेस, जिसके 6 स्टेप्स हैं, उसका निमोनिक्स आपको क्या याद रखना है? यूनिट टेस्ट, दो सब एंड सी रिजल्ट। तीसरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसके 6 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप सेंडर्स के बिहाफ पे, 3 स्टेप्स रिसीवर के बिहाफ पे, और जिसका निमोनिक्स क्या है? एक मेल से रिपोर्ट दो फाइनल। And last, a very lengthy procedure of trading and settlement in the stock exchange. You will divide in 3 stages: order placement, execution and settlement, and the whole of the 10 steps you can learn by the mnemonics भाई, डैडी और मम्मी कार चलाकर पटना से पूर्णिया देख आए। तो इन निमोनिक्स और फनी एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करती हूँ। ये दोनों वीडियो लेक्चर्स जिसमें मैंने सारे निमोनिक्स के साथ प्रोसेसेस की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये तरीका आसान लगा या अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप इसे दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस याद करना बहुत ही जरूरी है। तो किसी भी तरह से, किसी भी मेथड से अगर हमें ये स्टेप्स याद हो जाते हैं, 9 स्टेटमेंट्स हम याद करके पूरे सिलेबस के 9 प्रोसेसेस अगर हम याद रख पाए तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। तो प्लीज इसको मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। See you next time with another explanation of the difficult topic in the easy manner. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.